वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे। तालिबान के विदेश मंत्री का भारत आना हुआ। यहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने मौजूदा केंद्र की बीजेपी सरकार, मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के मंसूबों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। वो वोटर जो लगातार बीजेपी को वोट कर रहा है, वो वोटर जिसे लुभाने के लिए बीजेपी लगातार नए नए दांव, नए नए पैंतरे खेलती है, वो वोटर अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री के इस दौरे के बाद नाराज दिखाई दे रहा था। उस वोटर को यह लग रहा था कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ है। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हो गया। इस दौरान क्या क्या हुआ ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले तालिबान के विदेश मंत्री का भारत में आना और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान वायरल होना, सबसे पहले आप ये देखें। लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में, कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब ये स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। सीएम योगी ने कहा था कि तालिबान को समर्थन करना है मानवता के खिलाफ चलने वालों का समर्थन करना। और जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे तो उन्हें उत्तर प्रदेश में आने से भी कोई नहीं रोक पाया। जिस देवबंद को लेकर, जिस देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों के बाद यह चर्चा होती थी कि आज तो मुख्यमंत्री देवबंद में है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, उसी देवबंद में दौरा करने के लिए पहुंचे अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री। यहां तमाम जो मुस्लिम लोग थे उनके द्वारा अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री का स्वागत किया गया। लेकिन इस बीच लोगों ने सवाल पूछा कि तालिबानी विदेश मंत्री भारत तो आए, लेकिन देवबंद यानी कि उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंच गए। सवाल विपक्ष ने भी पूछा और इन तमाम मुद्दों के बीच एक और तालिबानी हरकत हुई जिसने सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया मौजूदा सरकार की नीतियों पर, मौजूदा व्यवस्थाओं पर। तालिबानी विदेश मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो प्रोटोकॉल आया उस प्रोटोकॉल ने हैरान कर दिया। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी महिला पत्रकार मौजूद नहीं होगी। ये बात सामने आई तो भारतीय मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। तालिबान के विदेश मंत्री आखिर महिला पत्रकारों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं चाहते थे, ये सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरीके से करने की मंजूरी किसकी तरफ से दी। जब सरकार से सवाल पूछा गया, एमईए की तरफ से यह बयान आया कि ये तालिबान की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अफगानिस्तान की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन जब अगला ही दिन होता है तो अगले ही दिन तालिबान की भी प्रतिक्रिया सामने आ जाती है और तालिबान के विदेश मंत्री की तरफ से उनके एक प्रवक्ता कहते हैं कि हम क्यों रोकेंगे भाई महिला पत्रकारों को आने से, हमारे तो अफगानिस्तान में महिला पत्रकार काम भी करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल भी होती हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये तालिबानी फैसला कैसे लिया गया, इसके बारे में हमारी सरकार को क्यों नहीं पता था, और अब जो तालिबान कह रहा है क्या वो सही है। लोगों ने सवाल ये भी उठाया कि जब तालिबान के विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके सामने एक झंडा था, तालिबान का झंडा, और तालिबान के इस झंडे के बीच में हिंदुस्तान का झंडा गायब था। सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं जरूर शुरू हुई। जिस तालिबान को भगाने का सपना बीजेपी के साथ देख रहे थे लोग, उसी तालिबान के आवभगत लोगों ने बीजेपी के साथ देखी है और सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है। सवाल बहुत सारे हैं। देवबंद में आखिर तालिबानी विदेश मंत्री क्या मैसेज देकर गए हैं, देवबंद में उनकी मुलाकात के बाद जो मदनी का बड़ा बयान आया है वो उसके मायने क्या हैं,
अगर आप उस बयान को कोट करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत गहरे मायनों में पहुंच जाएंगे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मदनी ने कहा है कि तालिबानी विदेश मंत्री ने यह हमसे वादा किया है कि अफगानिस्तान की धरती से कोई भी आतंकवादी हिंदुस्तान की धरती पर नहीं पैर रखेगा। इसके क्या मतलब हो सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए। और तालिबानी विदेश मंत्री के स्वागत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत मीडिया।